नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ ड्राइंग के नोट से लेकर। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी राजस्थानी चित्रकला की। राजस्थानी चित्रकला में हमने राजस्थान के बारे में शॉर्ट नोट से पढ़े थे, ठीक है ना। उसके बाद उसमें हमारे बच गए थे मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूठाड़, ये हमारे बच गए थे। तो इनके शॉर्ट नोट से मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आज शायद वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जाएगी क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स के साथ साथ इसमें आपको पेपर भी मैंने इसमें करवा दिया है, जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स के अंत में करवाता हूँ। तो वो भी मैंने आपको इसको करवाया है, ठीक है ना। तो आज मैंने इनके बारे में जो आपका जैसे मेवाड़ में उदयपुर, देवलगढ़, नाथद्वार, ऐसे जो अंदर उसके जो पार्ट हैं, जो शैलियाँ हैं, उनके साथ साथ मैंने ऐसे नहीं करके पूरे ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आप लोग उनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें मैं आप लोगों को एक पेपर भी करवाता हूँ, और वो भी मैं पेपर भी मैं आज आपको साथ में ही करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, अब टॉपिक से नहीं किया है। ये 3-4 जितने भी हमारी बच गई थी, जैसे हमारी बूंदी में हड़ौती और मारवाड़, और उसमें हमारा बच गया था ढूठाड़ में हमारा बच गया था, तो मैंने एक साथ ही करवा दिए हैं। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, और साथ ही साथ में आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आप करेंगे, और शेयर भी इसको कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आज इन शैलियों के बारे में बताते हुए आप लोगों को पेपर भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। शुरू करेंगे हम किससे? मेवाड़ शैली से। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करते हैं शैलियों की। ओके, चलिए हम बात करते हैं राजस्थानी शैली के अंतर्गत सबसे पहले मेवाड़ की। राजस्थान की हमने बात कर दी थी, हम बात करेंगे मेवाड़ की, ठीक है ना। मेवाड़ लघु चित्रों का प्रमुख केंद्र था, ये था श्रीनाथ द्वार, ठीक है। चित्रों की ओवरी नाम से कला विधि स्थापित की, ये महाराणा जगत सिंह ने की, ठीक है। उसके बाद अगला है मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे साबदिन और मनोहर। अच्छा, चित्रकारों के लिए मैंने पीछे एक अलग से आपके लिए बनाया भी है, वहाँ से भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए थे साबदिन के द्वारा, ये किए गए थे 1648 में, ठीक है। फिर अगला है आपका मनोहर चित्रे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति सुरक्षित है, ठीक है ना। और तो ये है आपकी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, ठीक है। फिर अगला है आपका महाराणा जयसिंह के समय में मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन संग्रहित किया रखा गया है, उसको संग्रहित किया गया है, वो क्या गया, भारत कला भवन वाराणसी में, ठीक है। फिर अगला है किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनने की परंपरा शुरू हुई, तो ये हुई महाराणा हम्मीर सिंह के काल में, ठीक। फिर है किसके शासनकाल में भित्ति चित्र अधिकता में बने, ये बने महाराणा भीम सिंह के, ठीक। फिर है मेवाड़ चित्र शैली का उत्कर्ष काल है 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य में, और चंद्रमोत्स काल भी काल माना जाता है जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल में, ठीक है ना। फिर है आपका गुजरात स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है राजा कुंभा समय निर्माणाधीन, जो 1448 में किया गया था। विजय स्तंभ है वो समर्पित है, वो किस भगवान को समर्पित है, तो वो है भगवान विष्णु को, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो है 37.19 मीटर, ठीक है ना। इनकी 122 फीट की आप बोल सकते हैं इसको, ठीक। वास्तुकार सूत्रधर जैता थे इसके, जो विजय स्तंभ जिसने बनाया था। फिर है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज। अगला है मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ स्वांग पड़िक्कम सुत चुन्नी है, जो लिखा गया था वो है 1260 में। और दूसरा जो आता है वो सुपांस सनाहसरियम आता है, और ये इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी 1423 में, ठीक है। मेवाड़ का सर्वप्रथम उजला स्वरूप दिखाई देता है विल्हण कृत चौर पंचाशिका में, और ये जो विल्हण जो ये लिखा थी, जो ये ग्रंथ लिखा था चौर पंचाशिका, ये लिखा था 1540 में, ठीक है ना। फिर है साबदिन एवं निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया, जो सुरक्षित है आपकी चाणक्य में किया था उन्होंने, और ये जो सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूर्ति एवं नाट्य मानवकृति किस शैली की है, तो ये मेवाड़ की है। मेवाड़ शैली की जो आंखें बनती हैं वो बनती है मीनाकृत, और चित्रों के जो रंग हैं वो हैं चटकीले, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में हम आ जाते हैं। चलिए, ये तो रहा हमारा मेवाड़ की, ठीक है ना। अब मेवाड़ के बाद अगले क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। मेवाड़ के बाद हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नाथद्वार शैली में, ठीक है ना। तो नाथद्वार की जब हम बात करते हैं तो देखो, नाथद्वार के लिए कहा जाता है कि जो नाथद्वार की जो शैली में अपभ्रंश, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैलियों का भी संगम इसमें माना जाता है, ठीक है ना। ये कैसे, आप इसको याद रखिएगा कि जो नाथद्वार शैली है उसमें अपभ्रंश, मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुरी शैलियों का भी संगम हुआ है, ठीक है ना। तो नाथद्वार उदयपुर से लगभग 48 किलोमीटर दूर है, राजसमंद जिले में है, ठीक है ना। मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही आता है। नाथद्वार शैली की सबसे बड़ी 3 देन है पिछवाई चित्र। देखो, पिछवाई चित्र की जब हम बात करते हैं तो ये श्रीनाथ
जो भगवान हैं उन पर समर्पित है, उनके पीछे जो देखने को मिलता है ना, उसी को बोलते हैं पिछवाई चित्र। ठीक है ना, श्रीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ क्या है, केले की वृक्ष की अधिकता है यहाँ। सर्वप्रथम सर्वाधिक जो रंगों का प्रयोग है वो हरा एवं पीला है। जाहिर सी बात है, केले की बात कर रखी है तो फिर हरा ही होगा। और साथ ही साथ जो पिछवाई चित्र है वो पीले रंग से अधिकतर बनाए जाते थे। ठीक है ना, तो इसमें जो रंग है वो चटक रंग है, प्राकृतिक रंग जिसको हम कहते हैं, के द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर ये बने हुए हैं। ठीक है ना, फिर आ जाता है मारवाड़ को वर्तमान में जाना जाता है जोधपुर नाम के नाम से इसको जाना जाता है। सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर को स्थापित किया था, इसको किसको, जो जयपुर जो जोधपुर है उसको किया था जोधाराव जी ने 1459 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का मंदिर भी मिलता है चित्तौड़गढ़ में, आपने नाम भी सुना होगा। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। ठीक, जोधपुर चरमोद उत्कर्ष काल माना जाता है महाराजा मानसिंह के समय में। और कर्नल टाड, देखिए एक चीज़ मैं आपको, कर्नल टाट की मारवाड़ इतिहास लेखन में मदद की थी मानसिंह ने। ठीक है ना, जो मानसिंह थे उन्होंने मदद भी की थी। गोटा पट्टी के कढ़ाई के लिए भी के साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है जोधपुर। ठीक है, चलिए अगला इसमें क्वेश्चन है, वह है कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है, बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये जोधपुर की ही विशेषता है। ठीक है ना, फिर है ढोला मारू विषयक चित्र संबंधित है मारवाड़ जोधपुर से। ठीक है ना, लोक कला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है इसमें जोधपुर में। ठीक, और उसके मारवाड़ के बाद जो ढोला मारू के जो सर्वाधिक चित्र बने हैं वो है बने हैं मेवाड़ शैली में। ठीक, जोधपुर नारी अंकन है, लंबी नारियाँ यहाँ दिखा रखी हैं। और शैली के उपकेंद्र जो हैं आपके जोधपुर के वो हैं सिरोही नागौर, इसके उपकेंद्र माने जाते हैं। ठीक है ना, बीकानेर केंद्र है राजस्थानी शैली का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्र शैलियों की विशेषता, ऊँट की खाल पर अंकन है, पूछ देता है कभी कभार, ऊँट की खाल पर अंकन किस शैली का की विशेषता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बीकानेर की है। ठीक है ना, फिर है चित्रकार जो रहे हैं अली रजा, हसन रजा, रुकमुद्दीन और नूरुद्दीन, इसके चित्रकारों का मैंने पीछे पूरा बना रखा है, वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अधिकतर जो चित्रकार थे बीकानेर के वो मुसलमान ही हुआ करते थे। ठीक, किशनगढ़ की स्थापना की बात करते हैं तो किशन सिंह ने की 1609 में। और चित्रशैली के संस्थापक जो मानते हैं वो नागरीदास नाम से ये कविताएं लिखते थे, लेकिन इनको बोला जाता था सावंत सिंह। ठीक है ना, प्रसिद्ध चित्रकार भी हुए सावंत सिंह। ठीक है ना, सावंत सिंह के समय में ही क्या हुआ, किशनगढ़ की स्थापना हुई। ठीक है ना, अच्छा थोड़ा मैं गलत बोल गया, सॉरी। चित्रशैली के संस्थापक नागरीदास के नाम से भी कविताएं भी करते थे। ठीक है ना, प्रसिद्ध चित्र जो बने हैं वहाँ वो आपके वो बने हैं सावंत सिंह के समय में ही। ठीक है ना, फिर अगला है किशनगढ़ शैली का जो की जान है उसको बोलते हैं रहस्यमय नारी सौंदर्य बनी ठनी का चित्र आपने सुना होगा, राधा के रूप में उसको दिखाया गया है। ठीक है, फिर है आपके घुंघराले तथा मोटी लट शैली और मुखाकृतियाँ भी यहाँ चित्रणों में मिलती हैं। ठीक है ना, अगला है राधा कृष्ण आकृतियाँ तीक्ष्ण कटावदार हैं, जो राधा कृष्ण की जो आकृतियाँ बनाई गई है वो तीक्ष्ण और कटावदार बनाई गई हैं। और खंजन के समान फड़कते नेत्र भी यहाँ चित्रित किए गए हैं। ठीक है ना, तो पूछ देता है खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली की विशेषता है, तो फिर हम बोल सकते हैं किशनगढ़ की। ठीक, प्रसिद्ध आलोचक फयाज अली खां हैं। देखो इसमें मैंने थोड़ा फयाज अली के बारे में नीचे भी लिखा है, वो आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा। बनी ठनी चित्र राधा कृष्ण जो बनाया था वो निहाल चंद ने बनाया था, और निहाल चंद जो थे वो किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार भी हुआ करते थे। ठीक है ना, फिर इसके बाद है भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है इसको। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एरिक डिकिंसन और फयाज अली को ही है। ठीक है ना, और देखो इसमें जो एरिक डिकिंसन है इन्होंने लिखी थी आपकी किशनगढ़ पेंटिंग नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो डिकिंसन को जाता है। और जो ये है किशनगढ़ की जो पेंटिंग ये है ये आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ये अभी सुरक्षित है। ठीक है ना, चलिए अगले टॉपिक में आते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे अब बूंदी यानी कि हड़ौती शैली की हम बात करते हैं। हड़ा राजाओं की राजधानी भी इनको बोला जाता है। सर्वप्रथम जो हड़ौती से बूंदी शैली में जो सर्वप्रथम चित्रकार नियुक्त किए थे जिस राजा ने, उसका नाम था शत्रुसाल। ठीक है ना, फिर है आपका नोट मैंने यहाँ पर लगा रखा है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, तो वो बूंदी ही आता है। और बूंदी की एक विशेषता है कि वहाँ सोना चांदी रंग वहाँ देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध चित्र है स्नान के दृश्य, दौड़ते हुए हाथियों के चित्र। ठीक है, फिर है कदली और आम वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था मिलती है, ये बूंदी में मिलती है। ठीक है ना, चित्रकार जो है यहाँ मैंने दिए हैं सुरजन, रामलाल, साधुराम, आदम अहमद अली और मोहन करके था जिसने बनाया था दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल का चित्रण इसने किया था। प्रसिद्ध चित्र है ये बूंदी का। ठीक है, फिर है प्रसिद्ध चित्र, इसके बाद एक जो फेमस और है इसमें आ जाता है रात्रिक दृश्यों का चित्रण भी है। और साथ ही है कोटा शैली की खोज है कर्नल डी.जी. गेयर और एंडरसन ने की थी, और हड़ौती शैली की दूसरी शैली है। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता माने जाते हैं राव उमेद सिंह के
उमेश सिंह को, और इन्हीं के काल में जो आपकी हड़ौती शैली थी यानी कि कोटा शैली थी वो चरमोत्कर्ष काल में भी अपनी थी ना। कोटा स्कूल की विशेषता जो है वो शिकार के दृश्य पूछ देता है कभी कभी, शिकार दृश्य किस शैली की विशेषता है, तो ये आपकी कोटा शैली की विशेषता है। और शैली विषय सर्वोत्कृष्ट हैं पशु, जो यहाँ जो शैली में जो चित्र मिलते हैं वो माने गए हैं वो है पशु के, ठीक है ना। नाटकीय बादलों का अंकन भी यहाँ है, चित्रकार मैंने पीछे कर रखा है, मैंने यहाँ पर प्रश्नवाचक कर दिया, पूरा बना रखा है तो वहाँ से देख लेना, ठीक है ना। चलिए नोट है, हाथी दांत की पटरी पर चित्रण शैली, ये देखिए ये बनी है आपकी अलवर शैली में, और ये बनाए हैं चित्रकार जो था वो था मूलचंद्र, ठीक है ना। फलकों पर चित्रण किया था हाथी के दांत फलकों पर मूलचंद्र ने, ठीक। चलिए और दूसरा है, अलवर का राजकीय चित्रकार नियुक्ति किया गया था डालू राम को, ठीक। चलिए डालू राम और उसकी अभी मैं बात भी करूंगा आपसे, ठीक। अलवर प्रसिद्ध है पेपर मेसी के लिए, ये भी पूछ दिया जाता है। जयपुर शैली को संरक्षण मिला राजा सवाई जय सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद है जयपुर के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। और अगला क्वेश्चन है, बिहारी सस्ये का सर्वप्रथम चित्रण हुआ है कहाँ, जयपुर में ही। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया है सवाई राम सिंह ने। और ब्लू पाटरी नीले रंग के प्रयोग के लिए भी प्रसिद्ध है जयपुर। जयपुर वेधशाला का निर्माण कराया सवाई जय सिंह ने, और इन्होंने बहुत सारे वेधशालाओं का निर्माण कराया था, अभी देखने को आपको मिलेगा मेरे ख्याल से 4 या 5 ऐसे ही वेधशालाओं का निर्माण भी इन्होंने कराया था, ठीक है ना। यूनेस्को में जंतर मंतर को विश्व धरोहर में कब रखा गया, तो ये रखा गया 1 अगस्त 2010 को, अंडरलाइन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से ये बन जाता है, ठीक है ना। सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराया, देखिए मैंने बोला भी था आपको 5 6 कराया है, इसमें जयपुर पहला, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा। सर्वाधिक मुगल प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। चित्र निर्माण हेतु जयपुर में सूरत खाना भी इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है ना, किसने, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में ईसल लाइट और सिटी पैलेस का निर्माण कराया सवाई ईश्वरी सिंह ने। और महाराणा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की राम सिंह ने 1857 में, ये पूछ भी देता है कभी कभार, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। आदमकद चित्र बनाने वाला जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था साहिब राम, ठीक है ना। राजस्थानी जयपुर शैली की भित्ति चित्र बनाए जाते थे गीली सतह पर, ठीक है ना। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक के समान मानी जाती है जयपुरी फ्रेस्को की, जो इटालियन जो फ्रेस्को तकनीक है वो जयपुरी फ्रेस्को के समान मानी जाती है, ठीक है ना। फ्रेस्को देखो जयपुर में जो फ्रेस्को सिखाए जाते हैं वो सिखाई जाती है, फ्रेस्को जो तकनीक सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है बनस्थली में विद्यापीठ और विद्यापुर जयपुर में, बनस्थली विद्यापुर जयपुर में, ठीक है ना। फिर अगला है, जयपुर हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, याद रखिएगा पूछ देता है। रंगवाया किसने, राम सिंह ने। और महल का जो निर्माण कराया वो प्रताप सिंह ने। और जो जयपुर की जो नींव रखी वो आपकी सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है ना। देखो प्रमुख चित्रकार मैंने यहाँ दिए हैं, जयपुर के हैं मोहम्मद शाह साहिब राम, अलवर के शिव कुमार डालू राम, और कोटा बूदी के आपके हैं लक्ष्मी नारायण, और आपका रघुनाथ और गोविंद राय। बूंदी के हैं सुरजन रामलाल साधु राम और अहमद अली, ठीक। किशनगढ़ के हैं निहाल चंद भवानी दास और सूरत राम। बीकानेर के हैं अली रजा, हसन रजा, रुकमुद्दीन, ठीक है ना। और जो बीकानेर के जो चित्रकार थे वो अधिकतर मुसलमान थे। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताने की बात कर रहा था, जो डालू राम और शिवराम की मैंने बात करी, ये जयपुर से अलवर आए थे, और ये आए थे राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और एक इसमें मारवाड़ की हम बात करते हैं, तो मारवाड़ की जब हम बात करते हैं ना, मारवाड़ का मतलब होता है मरुभूमि, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख मिलता है आपके ये रामायण में यह कहा गया है कि यह जो प्रदेश है ये आधीर जाति यहाँ निवास करती थी, और ये भी माना जाता है कि राम ने आग्नेय शास्त्र चलाए तो ये सूख गया था, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी इसमें कही जाती है कि देखिए जो आपके राठौर वंश के जो राजपूत थे उनके अधिकार में राजस्थान का जितना भी राज्य है ना आजकल, उतनी ही भूमि को क्या कहा जाता है, मारवाड़ कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी हम इसी में कर देंगे, तो आज हमारा जो राजस्थानी चित्रकला है वो हमारी लगभग उसका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए क्वेश्चन आंसर में हम शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको कहा था मैं आपको कराऊंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है, तो ये है आपका मुगल शैली का। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है बूदी, ठीक है ना। उसके बाद है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं, तो ये है आपकी मेवाड़ शैली से, ठीक। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो ये निहाल चंद था। निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था, तो ये था आपका सावंत सिंह का। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है, तो ये हम बोलते हैं हिंदू शैली, ठीक। मेवाड़ शैली के प्राचीनतम कृति कौन है, मेवाड़ की अगर बात करते हैं तो सुपहान नाहचार्यम इसकी जो प्राचीन है वो इसकी प्राचीन कृति है। फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र है आपका
उदयपुर, ठीक है ना, मेवाड़ की। देखो मेवाड़ की जब हम बात करते हैं तो देखो आगे हमने देखा भी होगा, तो इसमें क्या आ जाता है, देखो हम बात करते हैं तो कोटा की बात करेंगे, देखो इसमें दिया भी है, इसमें कोटा बूंदी की अगर बात करते हैं तो हड़ौती में आ जाती है, ठीक है ना। जयपुर की बात करते हैं तो ढूढ़ाड़ में आ जाती है, अजमेर की बात करते हैं तो मारवाड़ में आ जाती है। इसलिए उदयपुर जो आ जाता है वो किस में आ जाता है, आपका मेवाड़ में आ जाता है, ठीक है ना। किस प्रदेश के चित्रों में हवेलियाँ विख्यात हैं, तो जाहिर सी बात है राजस्थान के चित्रों में हवेलियाँ विख्यात हैं, ठीक। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है, मैंने बताया भी था आपको, इसमें टेम्परा के माध्यम से किए जाते थे रंग, ठीक है। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है, तो ये किया है राधा के रूप में। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है, तो आरंभिक स्वरूप जो है वो अपभ्रंश शैली से प्रभावित है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक ये आनंद कुमार स्वामी है, 1916 में इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन वही है 15वां वाला। फिर है कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र जो है, कोटा की अगर हम बात करते हैं तो कोटा में पशुओं के शिकार मिलते हैं, शिकार के दृश्य वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे, तो ये आपकी गीली सतह पर बनते थे। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको बोला था वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में ये सिखाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर देखने को मिलता है, तो फिर जयपुर फ्रेस्को में मिलता है, ठीक है। फिर है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है, तो ये है आपकी जयपुर फ्रेस्को के समान। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे, तो ये बने थे जोधपुर के राजा मानसिंह के समय में। पटचित्र किस शैली में अधिक बने हैं, तो पटचित्र जो बने हैं वो नाथदार शैली में बने हैं। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है, तो ये है आपका किशनगढ़ शैली से। पिछवाई लोक चित्र कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से। पिछवाई चित्र किसके लिए चित्रित की जाती थी, पिछवाई तो हम बोलेंगे मंदिरों के लिए पिछवाई चित्रों बनाए जाते थे। फिर है राजा उमेश सिंह किस चित्र शैली को मौलिकता दी, तो ये कोटा शैली को इन्होंने मौलिकता दी थी। अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, तो फिर हम बोलेंगे नाथद्वार के। फिर है महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय किस शैली में कार्य किया था, तो कोटा में किया था। उमेश सिंह की हम बात करते हैं तो कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, ये आपके मिलते हैं झाला जी की हवेली में। राजस्थान शैली के लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं, राजस्थानी शैली के लघु चित्र जो बने हैं वो बसली पर बने हैं। कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट विषय है, कोटा शैली की अगर हम बात करते हैं तो फिर रागमाला, नहीं कोटा शैली की बात करते हैं तो फिर हम पशु की हम यहाँ बात करते हैं। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है, ये कोटा की बात करेंगे तो शिकार के दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहाँकालीन मुगल प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, तो फिर जयपुर में मिलता है, ठीक है ना। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रांकन क्या करते थे, तो ये है जयपुर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निहाल चंद किस शैली से संबंधित है, तो निहाल चंद है राजस्थानी शैली से। राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है, तो ये है आपका राजस्थानी पहाड़ी। फिर है राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, ये जाना जाता है राजस्थानी हिंदू शैली। राजस्थान चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई, तो ये हुई 16वीं से 19वीं शताब्दी में। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय रहे राधा कृष्ण। हाथी के दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो ये हुआ अलवर में। और हाथी के दांत पर जो चित्रांकन किया गया है मैंने बनाया भी था उधर, मूलचंद ने किया है। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो जाहिर सी बात है बीकानेरी इसमें एक बचता है और तो है नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ढूढ़ाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी है। ढूढ़ाड़ की अगर हम बात करते हैं तो फिर जयपुर की हम बात करते हैं, ठीक है ना। जयपुर चित्रकारी का प्रिय वस्तु रही है जयपुर चित्रकारी की बिहारी सतसही, ठीक है ना। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय रहा है कृष्ण। मोटी एवं नाटी मानवाकृतियाँ ये रही है आपकी किशनगढ़ की, ठीक है ना। मोटी और नाटिया और उसमें बालों की भी बात कर रखी है, लट की बात कर रखी है, ठीक है ना। मोटी एवं नाटी मानव करती हैं और साथ ही साथ मोटी लट की बात है तो किशनगढ़ की हम बात करते हैं, ठीक। किस शैली में उखल बंधन है, तो उखल बंधन बसौली शैली में है। चौर पंचाशिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है, तो चौर पंचाशिका की अगर उत्कृष्ट की बात करेंगे तो फिर राजस्थानी की बात करते हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन, अगर राजस्थानी चित्रों को आपको पहचानना है तो आंखों से पहचाने जाते हैं। इनमें से कौन सा असंबद्ध है, ये है आपका देखिए पहाड़ी राजस्थानी मुगल, ठीक है ना। देवगढ़ आपके मेवाड़ में आ जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर की शैली है देवगढ़, ठीक। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है, राजस्थान में हम बात करते हैं तो कृष्ण की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो ये हैं आपके लघु चित्र। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक मिलता है, तो ये है आपका राजस्थानी में। मैंने राग रागिनियों की बात भी की थी, राग 636 रागिनियों की बात भी मैंने आगे पढ़ाया है, उसमें की है। संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं रागमाला। बारहमासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है, तो ये हुआ है आपका राजपूत काल में, ठीक है ना। बारहमासा के चित्र संबंधित है संगीत से,
ये देख लीजिएगा, 12 मासा संगीत से ही होंगे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 12 महीने के ऋतु चित्रण भी दिया है इसमें एक क्वेश्चन, ठीक। चलिए देख लेना इसको, ठीक है। मेरे को लग रहा है शायद ऋतु चित्रण ना हो इसका, ठीक है। बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय है बूंदी की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ हम बात करते हैं रागमाला की। दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल मैंने आपको बताया था, ये बना है आपका जो चित्र बना है बूंदी में बना है, और ये बनाया है मोहन ने। दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल चित्रकार है मोहन। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार है, तो ये है बूंदी का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, यह है आपका बूंदी शैली किसके समय में बूंदी शैली को जो प्रोत्साहन मिला वो किसके समय में मिला, तो राव सुरजन के समय में मिला। फिर है बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में माना जाता है, तो उम्मेद सिंह के। बूंदी चित्रों की शैली की रंग योजना जो है वो चटकीली है। और बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है आपका सोना चांदी रंगों का। राग दीपक की बात हम करते हैं तो फिर बूंदी शैली की हम बात करते हैं। राग दीपक का चित्रण कहाँ सुरक्षित है, तो ये है आपका वाराणसी में, ठीक है ना। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से है। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक जो थे वो थे आपके राजा किशन सिंह। किशन सिंह ने कवि कलाकार तथा कलामर्मज्ञ शासक थे। इसकी हम बात करेंगे तो फिर ये थे सावंत सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक थे। अब किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो फिर नागरीदास की हम बात करते हैं, ठीक है ना। वैसे सावंत सिंह बोलते हैं इनको, नागरीदास नाम से रचनाएं करते थे तो इसलिए बोला जाता है नागरीदास। बनीठनी किस शैली का चित्र है, तो फिर बनीठनी लघु चित्र शैली है। बनीठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है, तो ये है आपका राधा का। किस शैली में राधा को बनीठनी के रूप में दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है किशनगढ़ में। किशनगढ़ चित्रशैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो ये है आपका बनीठनी, ठीक है ना। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन आधार रही है, तो ये रही है बनीठनी। राजस्थान शैली के विषय कौन से नहीं है, इसने बोला, ठीक है ना। तो इसमें नहीं होंगे तो जातक कथाएं, क्योंकि बौद्ध से संबंधित होती है। कोटा बुद्धि शैली की किस शैली की स्वतंत्र शाखा है, कोटा बुद्धि की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपकी हड़ौती की। कौन सा शहर ब्लू पार्टी के नाम से जाना जाता है जयपुर। फिर अगला क्वेश्चन है, साबदीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हुए थे, ये मैंने आगे बनाया भी है, पूरा देख लीजिएगा। मेवाड़ के हैं। कछवाहा शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं जयपुरी शैली को कछवाहा शैली भी बोलते हैं। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण जो है चाणवक रागमाला में हुआ है, चावड़ रागमाला में। राजस्थानी शैली में कितने चश्मे, राजस्थानी की हम बात करते हैं तो फिर यहाँ एक चश्मे चेहरे की हम बात करते हैं। राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ चटकीले, लाल, बाजरा, प्रेम की क्रीड़ा, चांदनी रात में तालाब, बनीठनी, ये तो आपको पता ही लग गया होगा किशनगढ़। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सस्से का चित्रण करवाया था, तो बिहारी सस्से का कराया था सवाई जय सिंह ने। किस काल में जयपुर शैली में यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव मिलता है, तो ये मिलता है आपका सवाई राम सिंह के समय में यूरोपीय प्रभाव, ठीक है ना। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से थे, तो फिर जाहिर सी बात है किससे होंगे, बीकानेरी शैली से ये होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा, तो ये रखा A.K. कुमार स्वामी ने, ठीक है ना। फिर है मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक, मेवाड़ की बात करते हैं तो राणा कुंभा। रागमाला चित्र की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है, तो यह है बूंदी से। राजस्थान रागमाला की जो चित्र है, ठीक है ना। निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशालतम मूर्तियों को चित्रित किया गया है, तो ये किया गया है किशनगढ़ में। निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, तो ये लिखी गई है रागमाला, ठीक है ना। मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमातनामा व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया गया, ठीक है ना, तो यह है गुजरात, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मेरे को लग रहा है, यहाँ से देख लीजिएगा इनको। साबदीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे, तो ये मेवाड़ के थे। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से संबंधित है, तो अगर ये बात करती है तो मेवाड़ की हम बात करते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से है आपका, राजा उमेश सिंह द्वारा एक पेड़ से बाघ का शिकार का रेखांकन लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका कोटा से। देखो शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा कोटा में ही बने हैं, ठीक है ना। बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है, तो फिर ये है इंद्रधनुषी आकाश। किशनगढ़ के संस्थापक राजा कौन थे, किशनगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो किशन सिंह की बात करते हैं। बनीठनी चित्र शैली की रचना ये निहाल चंद की थी। किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था, तो ये था आपका राग रागिनी, ठीक है ना। किशनगढ़ शैली के बहुचर्चित चित्र हैं, ये बनीठनी मान है। फिर इसके बाद है जयपुर शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए, ये है गोवर्धन धारण तथा रासमंडल, ठीक है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है,
जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार की मुखाकृति चित्र बताइए। तो यह सवाई राजा जयसिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह के समय की हैं। जयपुर चित्र शैली के पटचित्र बताइए बोलेंगे तो ग्रीष्म चित्र तथा शरद के यहाँ चित्र बने हुए हैं। जयपुर चित्र शैली किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित इसको माना जाता है। फिर है जयपुर में किस धर्म में अधिक चित्र बने हैं? जयपुर में जो बने हैं वो राजाओं के व्यक्ति चित्र बने हैं। ठीक है। फिर अगला है बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी में प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफिज दीवान में इसको माना जाता है। बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं? तो ये है आपके व्यक्ति चित्र। बुंदेला शैली के किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त है? जो राजा है उसका नाम है राजा शत्रुजी। उसके बाद है बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बने? तो शाही जो बने हैं वो धार्मिक चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये थे आपके राजस्थानी चित्रकला का हमने पूरा बना दिया है। राजस्थानी चित्रकला में जितने भी शॉर्ट नोट्स में आपको दे सकता था मैंने दे दिए, और पेपर भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। और साथ ही साथ आज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम जो नया चैप्टर लेके आएंगे वो अध्याय हमारा रहेगा 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप अपने लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।